इंडिया पर सीतापुर के पिसावा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्राम प्रधान की मदद से कृषि विभाग के अधिकारियों ने 70 बोरी संदिग्ध कच्चा माल बरामद किया, जिसके बाद उसे थाने में ले जाकर जमा करा दिया गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता जी के पास। तो गोपीनाथ जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है, कौन वो 70 बोरी संदिग्ध कच्चा माल है जिसे ग्राम प्रधान की मदद से कृषि विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा, और उस बोरी में क्या कुछ ऐसा था कि संदिग्ध लग रहा था? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये पिसावा थाना क्षेत्र के बरगावा में सोमवार 27 अक्टूबर को एक पिकअप है, जो कि उसका नंबर है यूपी 30D 8096। उस पे कुछ संदिग्ध बोरियां लदी हुई थी जो बरगावा गांव को आई थी। बरगावा के प्रधान है जो मनोज यादव, उन्होंने उसको देखा तो उन्हें लगा कि ये बोरियां हैं जो इनमें ये नकली खाद है। तो उन्होंने जिलाधिकारी को सूचना दी, दूरभाष से जिला कृषि अधिकारी को सूचना दी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और उसने पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। उसी के बाद जिला कृषि अधिकारी हैं जो संजीव कुमार वो मौके पर पहुंचे हैं अपने साथी मनोज कुमार के साथ में, और उन्होंने उन बोरियों का जायजा लिया। उन्होंने ये बताया है कि इन बोरियों में है जो कच्चा मटेरियल है, कच्चा रॉ मटेरियल है, इसका सैंपल नहीं लिया जा सकता है। अब जिलाधिकारी की अनुमति से उनकी अनुमति मिलने पर इस पर तहरीर देके इस पर केस दर्ज कराया जाएगा। जी गोपी जी, ये जानकारी चाहेंगे कि जो बोरी थी उसमें लोग कह रहे हैं कि नकली खाद थी, तो और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें कच्चा माल था। तो क्या सच्चाई है? कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ बताया? जी, जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि ये कच्चा मटेरियल है, ये नकली खाद नहीं है, ये डीएपी नहीं है, ये कच्चा मटेरियल है, लेकिन इसका नमूना नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये कच्चा माल है। तो उन्होंने तहरीर भी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी महोदय के कहने पर तब तहरीर देकर उन पर केस दर्ज कराया जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें प्रियांशु जी कि वहां पर जो मुकेश नाम का एक व्यक्ति मिला है, उसके पास एक रसीद भी थी जो कि संडीला के एक उसकी मिल की है, और उसपे 70 बोरी का पेमेंट भी हो चुका है। उसने ये बताया कि यहाँ के रहने वाले चुन्नीलाल ने मंगाया था इसको, लेकिन वो चुन्नीलाल अभी तक नहीं मिला, ना उसकी जानकारी हो सकी है चुन्नीलाल है कौन। जी तो एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो कच्चा माल जा रहा था, अगर इन्हें खाद की बोरियों में या डीएपी की बोरियों में हम इसको भर दें तो ये डीएपी मान ली जाएगी जो अवैध मानी जाएगी। जी, दबी जुबान चर्चा यही है कि इस कच्चे मटेरियल को अगर डीएपी की बोरियों में भर दिया जाएगा तो ये डीएपी जैसी हो जाएगी, ऐसी चर्चा है। और दूसरी तरफ ये एक और जानकारी चाहेंगे कि जिस गाड़ी से ये लाई जा रही थी 70 बोरी, जिसमें बता रहे हैं कि कच्चा माल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इसे डीएपी की बोरियों में भर दिया जाए तो ये डीएपी मानी जाएगी और उसको अवैध तरीके से बेचा जाएगा। ये जो माल लाया गया था, ये क्या अवैध तरीके से लाया गया था या एक नंबर में ही लाया गया था? जी, इसकी रसीद थी और उस पर जीएसटी भी पेमेंट हुआ था, और ये फार्म फर्ट एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड संडीला के नाम से ये इसका बिल बना हुआ था और मुकेश कुमार के नाम से बिल इसका बना हुआ है। जी, इसके बाद कुछ और जगह भी गए थे जिला कृषि अधिकारी और उनकी टीम कहीं निरीक्षण करने? जी, जिलाधिकारी फिर उन्होंने बरगावा समिति का भी वहां पर निरीक्षण किया, जिसमें डीएपी की 17 बोरी खाद और एसटीपी की 78 बोरी का उन्होंने सैंपल लिया है। वहीं मूड़ा कला मोड़ स्थित एग्री जंक्शन वन स्टॉप सेंटर है, वो वहां भी पहुंचे हैं और वहां पर उनको डीएपी, एसटीपी और एनपीके उर्वरक का कोई भी स्टॉक नहीं मिला है सर। इनके साथ में अपर जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार भी साथ में थे। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त कही जाएगी कि सीतापुर के पिसावा थाना इलाके के बरगावा गांव में जो प्रधान है मनोज यादव, उन्होंने एक पिकअप पर देखी कि 70 बोरी जा रही है। उनको ये आशंका हुई कि ये जो बोरी है नकली खाद है, जिसके बाद उन्होंने फोन पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को सूचना दी, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार को सूचना दी और स्थानीय पुलिस थाने में सूचना दी, जिसके बाद मौके
मौके पर जिला कृषि अधिकारी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और देखा कि जो 70 बोरी है ये नकली खाद नहीं, लेकिन इसमें बताया जा रहा था कि इसमें कच्चा माल है, जिसके बाद उस संदिग्ध कच्चे माल को जो है उनके द्वारा थाने में जमा करा दिया गया। और ये जो माल है ये संडीला से लाया गया था और किसी चुन्नीलाल के यहाँ ले जाया जा रहा था, लेकिन चुन्नीलाल का भी कोई अता पता नहीं है कि उसने ये माल आखिर क्यों क्यों मंगवाया। और दबी जबान ये चर्चा है कि ये जो माल जा रहा था इसमें जो है जो मटेरियल भरा है कच्चा माल, अगर ये डीएपी की बोरियों में शिफ्ट कर दिया जाए, उसमें भर दिया जाए तो ये डीएपी बन जाएगी और अवैध तरीके से इसकी बिक्री की जाएगी। तो ये सब जो पेचीदगियां हैं इसको देखते हुए वो जो 70 बोरी हैं संदिग्ध कच्चे माल की, उसे जिला कृषि अधिकारी ने पिसावा थाने में जमा करा दिया है। और ये भी बताया है कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर कच्चे माल का सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होनी होगी तो उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल जो ग्राम प्रधान है मनोज यादव, उनकी जरूर सराहना की जाएगी कि उन्होंने जैसे ही कोई संदिग्ध वस्तु देखी, बोरियां देखी, उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी और मौके पर जिला कृषि अधिकारी की भी टीम पहुंची और कार्रवाई करते हुए 70 बोरी जो है उसको थाने में जमा करा दिया है। अब उन 70 बोरियों में क्या था, क्या मटेरियल था, ये नमूने की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए गोपीनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।